हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज सीबीएसई क्लास 10th का टर्म 1 का मैथ्स का एग्जाम था, गया होगा। एमसीक्यूज के क्वेश्चंस थे, 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें। तो अभी हम अपने पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं कि आप लोगों का पेपर में जो क्वेश्चंस सही कितने हुए या फिर आपने कहाँ पे मिस्टेक्स की, ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स में आप इम्प्रूव कर सकें। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टोटल 3 सेक्शंस में क्वेश्चंस दिए गए थे, ठीक है। ये फर्स्ट सेक्शन में 16 थे। ये कुल मिला के टोटल अपने पास फर्स्ट सेक्शन में 20 एंड अपने पास 5 इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए थे टोटल। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था द एक्सपेरिमेंट ऑफ 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जो इनका आप फोर्थ फिफ्थ क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली इसमें फैक्टराइजेशन करते हैं, लेकिन बाय यूजिंग ओनली प्राइम नंबर्स, है ना। तो ये सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से जब स्टार्ट करेंगे कि 2 में इसका डिवीजन जाता है, तो ये इवन नंबर है तो ऑब्वियसली 2 का डिवीजन जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7, मतलब कुल मिला के 1875 टाइम्स जाएगा, है ना। अब इसमें 2 जाएगा नहीं क्योंकि ये तो ऑड आ गया। तो इसमें हम 3 की डिविजिबिलिटी जब चेक करेंगे ना, तो ये 3 से डिविजिबल है ना। तो 3 से डिवाइड करके देखेंगे इसको हम। तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 625 टाइम्स आएगा। अब इसको हम 5 से चेक करके देखेंगे। 5 से जा रहा है 125 टाइम्स जाएगा। इसको फिर से 5 से करेंगे 25 टाइम्स जाएगा। इसको 5 से करेंगे 5 टाइम्स जाएगा। इसको 5 से करेंगे 1 टाइम्स जाएगा। तो बेसिकली हम इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर आया 1 बार तो 2 की पावर 1, 3 कितने टाइम्स आया 1 बार तो 3 की पावर 1, 5 कितने टाइम्स आया है तो 4 टाइम्स आया तो 5 की पावर 4। तो ये आसान सा क्वेश्चन है जिसमें हमको यही पूछना था कि 5 की जो पावर है वो क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ 5, मतलब 5 के जो ऊपर पावर है वो कितनी है, तो वो है अपने पास 4। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछता है कि द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल पी एक्स, एक पोलिनोमियल है जिसका ग्राफ पी एक्स है, वो बेसिकली एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट करता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से तो सब लोग सिमिलर हो, है ना। यहाँ पे जो स्लीपिंग लाइन रहती है जिसको हम बोलते हैं, और स्टैंडिंग लाइन वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो पोलिनोमियल के जीरो सम इस तरीके से काउंट करते हैं कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है या फिर टच है, वो उस पोलिनोमियल के जीरो होते। तो बोल रहा है कि 3 टाइम्स तो कट कर रहा है। अब वो हमारी मर्जी है, कहीं पे भी कट करवाए। इसने कोई स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि यहीं पे कट करवाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया और तीसरा ये 3 पॉइंट को कट कर रहा है। तो मतलब मेरा जो ग्राफ इस तरह का कुछ बना होगा यहाँ पे, है ना। इसके अलावा भी कुछ बन सकता है, लेकिन कुल मिला ऐसा ग्राफ बनाना है कि वो एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट करे एंड टचेस इट 2 अदर पॉइंट। 2 अदर पॉइंट को टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। तो टच करने का ग्राफ हम इस तरीके से बनाएंगे कि ये टच करके ऊपर आ गए, फिर दूसरी बार फिर से टच करके ऊपर आ गए। तो कुल मिला के एक्स जो है, एक्स एक्सिस पे फंक्शन की वैल्यू या पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ पे होगी, देखो। 3 बार तो जब वो कट कर रहा था तब हुई, 2 टाइम्स जब वो टच कर रहा था ना तब भी जीरो हुई। तो टोटल हमारे पास 5 टाइम्स जो है वो जीरो आ रहे हैं, या फिर 5 टाइम्स वो जीरो की वैल्यू को अप्रोच वैल्यू को गेन कर रहा है। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स जो होंगे वो हो जाएंगे 5, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई पूछा है, इसमें हमको कुछ कुछ दो इक्वेशन दिए। ये भी कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। थोड़ा मजदूरी वाला काम है और कुछ नहीं, ठीक है। तो 33 पहली इक्वेशन हमारे क्या दी हुई है, 33 नहीं, 32x प्लस 33y टू 34, है ना। उसके बाद दूसरी जब देखोगे तो दिया है 33x y इक्वल टू 30। इसमें आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली किसी को आप 32 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी को 33 से कर दो। मैं मान के चलो ऊपर वाले को कर देता हूँ 32 से मल्टीप्लाई, है ना, और नीचे देता हूँ 33 से मल्टीप्लाई। इससे आप करोगे ना तो होगा ये, क्योंकि 32 एक्स हो जाएगा, 32 एंड 33 वाई। बाद में क्या होगा कि वाई की टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वाई की टर्म्स जो है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। वाई की टर्म्स जब कैंसिल हो जाएगी तो क्या होगा, देखो वाई की टर्म, हाँ वाई की टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो इसको मैं हम ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान सी चीज है। वाई वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और एक्स की टर्म जो है वो अपने पास क्या आ जाएगी, एक्स वाली टर्म जो है वो आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो एक्स की टर्म जो है वो अपने पास -1 आ जाएगी, क्योंकि एक्स की टर्म आएगी 65 अपॉन -65। तो एक्स की टर्म जो है वो अपने पास, अब किसी भी एक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू -1 रख दो,
सपोज मैं फर्स्ट वाले में रखता हूँ माइनस का, तो यहाँ पे -32 हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके 66 प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 66 प्लस का हो जाएगा, तो 66/33 2 आ जाएगा y, क्या आ जाएगा y अपना जो है वो आ जाएगा 2। तो अपना आंसर क्या, ठीक है, आंसर जो है वो अपना हो जाएगा a की x की वैल्यू -1 आई है और y की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, फिर है कि यहाँ पे हमको क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसकी 3 साइड्स जो इक्वल रहती है, क्या रहती है, 3 साइड्स जो इक्वल रहती है। यहाँ पे बोला एक ट्रायंगल है, मैंने माना कि ये ट्रायंगल है एबीसी, है ना, ये एबीसी ट्रायंगल है। यहाँ पे ए जो है वो मेरा 3,√3 है, बी मेरा 0,0 है एंड सी मेरा 3,k है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत एक रहती है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल रहती है। तो मैं एक काम करता हूँ, ए बी को और ए सी को इक्वल कर देता हूँ। आप चाहो तो ए बी एंड बी सी को भी कर सकते हो, चलो ये करना ज्यादा आसान होगा क्योंकि बी के जो हमको कोऑर्डिनेट्स दिए वो 0,0 दे रखे, तो उसको सॉल्व करना ज्यादा कंपेरेटिवली आसान हो जाएगा। तो मैं ए सॉल्व करूंगा ना, तो ए बी की लेंथ सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट में 3 - 0 का स्क्वायर, ये तो 3, तो ये टोटल आ जाएगा अंडर रूट में 12 आ जाएगी ए बी की लेंथ। और जब मैं सी बी की लेंथ बी सी की बात करूंगा तो 3 - 0 का 9 और के -0 हटा दो भले, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों में ही अंडर रूट है। बेसिकली क्या हो जाएगा अपना 9 प्लस के स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा के स्क्वायर का 3 आ जाएगा, और के की वैल्यू अंडर रूट 3 आ जाएगी। यहाँ पे हमको प्लस का अंडर रूट 3 दिया नहीं, माइनस का अंडर रूट दिया है, तो वही अपना आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। ये फिगर जो है ये बेसिकली बहुत ही क्लासिक फिगर है, जो आपको, जो आप जितने भी बहुत सारे आपने, कोई बच्चे ने अगर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना, तो उसको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा हर बार पूछे जाते हैं, लगभग हर बार, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन भी आप उठा के देखोगे ना तो 8 से 10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा, है ना, तो बहुत आसान नहीं है। यहाँ AD3 दिया हुआ है, DB 3, AD2 दिया हुआ है, DB दिया हुआ है, तो हमको एरिया बताना है किसका, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ADE, ये दोनों बताना। तो एरिया का इसमें फॉर्मूला ये रहता है किसी भी साइड्स का, है ना, स्क्वायर करना रहता है। बेसिकली हमको क्या करना रहता है, रिस्पेक्टिव साइड्स का, इसका रिस्पेक्टिव साइड्स का, रिस्पेक्टिव साइड्स क्या है, ए डी, दो ट्राइंगल लें, एक ए डी ई लें और एक ए बी सी लें, इन दोनों की हम रिस्पेक्टिव की बात करेंगे ना, तो जो इसका ए डी साइड है ना, और जो ये बड़े वाले ए बी का ये ए बी है ना, तो ए डी एंड ए बी दोनों इसके रिस्पेक्टिव साइड्स है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी सी में ए बी, छोटे वाले ट्राइंगल में ए डी में ए डी, ये दोनों एक दूसरे को, मतलब ये सिमिलरिटी से, सिमिलर टाइप के ट्राइंगल है ना, तो उससे हम ये दोनों जो है ना एक रिस्पेक्टिव साइड से ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी का जो ए बी सी का निकालेंगे तो बेसिकली इसका जो एरिया का रेशियो हम ऐसा प्रॉपर्टी के थ्रू बोल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी हम इजिली निकाल सकते हैं, 3 + 2 हो जाएगा, कंप्लीट 5 हो जाएगा, और ए डी 2 है, तो देखो ऊपर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 25/4 अपना जो आंसर है वो यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कॉट थीटा पूछा है। ठीक है, काफी सारे लोगों को पता होगा कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो अपने √3 दे रखा है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये वाली वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो कि 2 आएगी, है ना, बहुत आसान है। ठीक है? उसके बाद बोला स्क्वायर थीटा, है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन सेक स्क्वायर, बोला है 2/1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। स्क्वायर बोला है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 4/3। तो 4 एंड 4/3 को कैसे सॉल्व करूंगा, 4 + 4/3 एक फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 1 = 3 एंड 1/3। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 5 एंड 1/3, और अपना आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उसके बाद हम सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं कि द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल वेयर द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, जो दे रखा, अप्लाई कर दो इनमें, हम ऐसा करते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पूछा है, मतलब दे रखा है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला रहता है 2πr, है ना, 2πr हो जाएगा अपना 176। अब हमको दिमाग में लगाना है, जो बोल रखा है वो करते जाना है ना, तो 2πr 176 से हमारे पास
जाएगी कैसे, पाई की वैल्यू हम रख देंगे 22/7, ये हो जाएगा 176। अब देखो 11 से काटो, जब भी ऐसी चीज दिखती है तो 11 से कट करो, मोस्ट प्रोबेबली कटेगा, तो 11 2 जा 11 और 11 6, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये कटेगा 4 टाइम्स से, हो जाएगा 28। आर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब पूछा क्या है मेरे से, पूछा एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ट्राइंगल सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल मतलब जो उसका 1/4, क्योंकि क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 होता है ना, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई हमारा क्या होता है 2/22/7, 28 इंटू 28। हमसे पूछा क्वाड्रेंट का मतलब अपॉन 4 करेंगे, अपॉन 4 भी करेंगे, 7 4 जा 28, 4 से 4 कट जाएगा, तो बेसिक मेरे को 22 से 28 का मल्टीप्लीकेशन करना है, करेंगे तो 16 आएगा। 8th क्वेश्चन अपना प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी की एक क्या रहती है, अगर कोई इवेंट ई है तो ई और ई बार, मतलब बेसिकली हम ऐसा बोलते हैं कि ये कोई एक इवेंट ई है, और ई बार मतलब ई के बार का, ये पूरा पूरा बाहर का, है ना। तो ई एंड ई बार मिलके पूरा वन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एंड ई बार मिला के वन बनाते हैं। जैसे हमको कभी कभार ऐसा दे रखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 0.2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या होगा, तो हम 0.8 लिखते हैं, वन में से माइनस करके लिखते हैं पॉइंट। तो यहाँ तो हम 8th क्वेश्चन पे थे। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड ई बार जो है वो क्या होता है, वन होता है, हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, वन होता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली x की वैल्यू अपने पास 1 आ गई है, बोला है 1³ - 3, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 - 3 करेंगे तो -2, अपना आंसर जो है वो 8 का हो जाएगा, ये बात। तो बोला ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच ए गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 170 मीटर, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट। जब भी ग्रेटेस्ट टाइप की चीजें पूछते हैं तो हम निकालते हैं एफ, क्या निकालते हैं एचसीएफ। 95 का और 171 का आप एचसीएफ निकालिए, 19 मीटर मिनट पर, ये मीटर पर मिनट आ जाएगा, आपको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है 10th क्वेश्चन, बोला है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, देख लो कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया, एक ए पे कट किया, एक बी पे कट किया, एक सी पे किया, 3 पॉइंट्स पे, दैट मींस कि इसके जीरोस भी 3 हो जाएंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन। फिर 11th क्वेश्चन पूछा है कि टू लाइंस आर गिवन टू बी पैरेलल। पैरेलल लाइंस की एक खासियत होती है, पैरेलल लाइन की खासियत ये रहती है कि इनकी जो फैमिली रहती है ना, उनकी सबकी स्लोप एक रहती है, सेम स्लोप की रहती है, क्या रहती है, सेम स्लोप की रहती है। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज 3x - 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो 3x - 2y इज इक्वल टू 5, इसकी जब आप स्लोप निकालने का ट्राई करोगे ना, तो स्लोप आएगी 3/2। ऑप्शंस में चेक कर लीजिएगा, स्लोप निकालने का मेथड बहुत ही स्टैंडर्ड सा है, ठीक है। स्लोप जब आप निकालोगे ना, तो ऑप्शन सी जो है ना, इसमें आपकी जो स्लोप है वो 3/2 आएगी, और वही उसका अपना आंसर, ठीक है। फिर हम 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, मान के चलो पैरेललोग्राम हमको दिया है ये वाला, ये हम ए बोल देते हैं, बोला है 1,4, यहाँ पे बी दिया है जो कि -2,3 हो जाएगा, यहाँ पे सी दिया है जो कि 5,8 हो जाएगा, और डी का हमको ऑर्डिनेट निकालना है, मतलब वाई एक्सिस का पॉइंट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। इसका कैसे निकालेंगे, तो हम सिंपल सा ना इसको कंपेयर कर देते हैं, ऊपर है ये ऊपर वाली लाइन को और नीचे वाली लाइन को हम कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब आप देखोगे ना, तो -2 से 1 गए हैं, -2 से 1 कैसे जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट की जब हम बात करेंगे तो -2 से 1 गए हैं, तो बेसिकली +3 आगे गए हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे, 5 से +3 आगे जाएंगे, 8 तक आ जाएंगे। और जब हम वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो 3 से 4 गए हैं, तो +1 गए होंगे, कितना गए +1, तो इसमें भी सेम चीज है, 8 से +1 आगे जाएंगे 9, और हमको यही निकालना था, आंसर आ जाएगा अपना बी वाला 12th का 9। फिर बोला है कि ए बी सी टू अपने पास ट्रायंगल है, मान के चलो मैं ए बी सी इसको कर देता हूँ और डी ई को कर देता हूँ, ये मेरा ए बी सी हो गया और ये मेरा डी ई एफ है। बोला है एफ एंड एंगल सी इक्वल है, तो ये अपना एंगल एफ एंड एंगल इक्वल है, और बी एंगल बी एंड ई भी इक्वल है, एंगल बी एंड ई भी इक्वल है। अब बोला ए बी है वो डी ई का हाफ है, तो यहाँ पे हम ऐसा बोलेंगे जब कॉन्ग्रुएंट का मतलब रहता है एग्जैक्टली सेम, ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, क्योंकि ए बी साइड जो है वो डी ई का हाफ है, मतलब आधा है, ठीक है। डी ई बड़ा हो जाएगा, इसको एक्चुअली में बढ़ाएंगे तो ये वाला थोड़ा सा अपना बड़ा बनेगा, है ना। इसको हम बोलते हैं कि सिमिलर तो है, क्या है ये, क्या है, सिमिलर तो है ना, सिमिलर ट्रायंगल तो है,
अब मान के चलो अगर टू एंगल्स इसके इक्वल है तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। सिंपल सी बात है ना, अगर इसके तो किसी भी ट्रायंगल के अगर टू एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो थर्ड को तो इक्वल होना ही पड़ेगा ना, है ना। बी और सी इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इनका तीसरा भी इक्वल रहेगा, तो एंगल 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 की कॉन्ग्रुएंसी भी आ जाएगी। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं 14th पे। 14th बोलता है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि बी पे राइट एंगल बनाता है। चलो ये अपना हम कर देते हैं ए, ये कर देते हैं बी, ये कर देते हैं सी। इसमें साइन ए बोलता है 7/25। ए मैंने इसलिए यहीं पे किया है क्योंकि ये अपना ट्राइंगल थोड़ा सही रहता है बनाने में। ऊपर कर देता है तो थोड़ा सा परपेंडिकुलर वगैरह देखना मुश्किल हो जाती है ना। तो हम साइन ए इज इक्वल टू 7/25 बोला है, तो साइन रहता है दिस बाई दिस 7/25। पाइथागोरस थ्योरम से ए बी जो बेस है वो 24 आ जाएगा। मेरे से पूछा है कॉस सी, याद रखिएगा कॉस ए नहीं पूछा है, कॉस सी पूछा है, ये वाला कॉस सी पूछा है। अब कॉस सी मेरे को पता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो कॉस सी के लिए बेस जो है वो 7 होगा, याद रखिएगा इस चीज को, कंफ्यूज मत होइएगा। कॉस सी का बेस जो है वो 7 हो जाएगा, हाइपोटेनस वही रहेगा। 7/25 अपना आंसर ये आ जाएगा। फिर हमसे 15th क्वेश्चन पूछा है कि मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लॉक को मैं जनरली ऐसा बोलता हूँ कि वो एक सर्कल है। क्या है? सर्कल। अब बोला है कि 10 मिनट पे 10 की जब बात करेंगे तो वो 2 पे होगा, है ना। 2 एग्जैक्टली। थोड़ा सा मैं इसको नीचे बना देता हूँ, ये अपना 3 होता है, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 4 कर देता हूँ, यहाँ पे 5। मतलब ये अपना पार्ट जा रहा है। तो देखो 2 से 3, 3 से 4, है ना। यहाँ पे 3 सर पार्ट्स कंप्लीट कर रहा है, तो 3 पार्ट्स कंप्लीट करने का ये 90 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 90 डिग्री। तो ये बेसिकली अपना क्या है? क्वाड्रेंट है। एक क्या है? क्वाड्रेंट है। मतलब ये बेसिकली जो एंगल है वो कितना है? पाई/2 का। हमसे क्या पूछा है, और लेंथ भी हमको दे रखी है ना, ये 84 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ। हमसे पूछा है कि डिस्टेंस कवर, टिप, टिप की डिस्टेंस क्या होगी? टिप तो ऐसे पूरी पेरीमीटर पे चलती है, तो ये बेसिकली आर्क का लेंथ निकालनी है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है आर थीटा। आर कितना है अपना? आर जो है अपना 84। थीटा कितना है? पाई/2 है। पाई को मैं क्या लिखता हूँ? 27, 22/7, और 2 ये हो जाएगा। 7 को इससे कट करूंगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 4, ये आ जाएगा। 6 टाइम कटेगा, आंसर आ जाएगा 132। है आसान की नहीं है? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे ये पूछता है कि a probability that drawn card from a pack of 52 cards neither an ace nor an spade, है ना। तो एस जो रहते हैं वो एक कार्ड के सेट में 4 होते हैं, स्पेड्स जो रहते हैं वो 13 होते हैं। ये तो आप सब लोगों को पता होगा, आजकल इतना रमी कल्चर छा गया है, सब लोग ताश खेलते होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक आपको सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात ये रह जाती है कि आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि हमको 17 कार्ड्स को छोड़ देना है, नहीं। क्योंकि इन 4 एस में से एक एस तो ऐसा भी होगा जो स्पेड का होगा, है ना। ये आउट ऑफ 4 एसेस एक ऐसा भी होगा जो स्पेड का होगा। दैट मीन्स कि हम ऐसा बोलेंगे कि टोटल कार्ड्स मिलके 7 की बजाय 16 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्पेड में 13 में वो कार्ड भी आ गया ना, एस भी आ गया, और एस को हम 2 बार काउंट करेंगे नहीं, तो 16 बोलेंगे। बेसिकली हमको 52 में से 16 को हटा देना है। क्या कर देना है? 52 में से 16 को हटा देना है, क्योंकि इनको हम चूज नहीं कर सकते। तो पीछे जो बचेंगे वो कितने बचेंगे? 12 में से 6, ये 36 बचेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 36/52। इसको सिंप्लीफाई करो, 9/13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9/13 आ जाएगा। 17th क्वेश्चन बोलता है कि 3 अलार्म क्लॉक से रिंग देयर। अलार्म क्लॉक वाला क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है। एलसीएम निकालो सीधा सीधा, कोई दिक्कत वाली बात। 20, 25, 30, इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो आई थिंक इसको सॉल्व करोगे ना 900 मिनट आएगा। कितना आएगा? 900 मिनट आई थिंक आएगा, नहीं 600 आना चाहिए। नहीं, लेट्स से एक बार चेक कर लेते हैं कितना आता है। ठीक है, गैस करने का क्या मतलब है ना, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये 10 आएगा, ये 25 आएगा, ये 15 आएगा। फिर से 2 से करते हैं, ये 5 आएगा, 25 आएगा, 15 आएगा। फिर 5 से कर 3 से कर देते हैं, ये 5 आएगा, ये 25 आएगा, ये 5 जाएगा। फिर ये 5 दो टाइम्स कटेगा, है। तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 52 जा 100, 100 3 जा 300 आएगा, है ना। अब 300 मिनट बाद वो एक साथ बजेगी। 300 मिनट्स का मतलब क्या हो गया? इसके जब मैं आवर निकालूंगा तो 5 आवर्स आएंगे। 5 आवर्स मतलब 12 से जस्ट 5 आवर बाद बोले तो 5 PM को वो फिर से बजेगी। 5 AM नहीं, 5 PM। अब बोला कि सम ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोला सम ऑफ जीरो जो 5 है,
एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो क्या है अपने पास से, सॉरी प्रोडक्ट एंड सम बोला है ना, उल्टा दे रखा है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोडक्ट हमको दे रखा है 5 और जो सम दे रखा है वो हमको 8 दे रखा है, तो मतलब सम जो बेसिकली है वो 8 है और प्रोडक्ट जो है वो हमारा 5 है। ठीक है, अब सम 8 है, आप थोड़ा सा उल्टा कर दिया ना तो आपको कंफ्यूज, बहुत सारे बच्चे इसका गलत आंसर लगा के आए होंगे बाई सिली मिस्टेक, है ना। तो देखो सम जो है वो हमारा 8 आना चाहिए, तो मतलब जो अपना बीच वाला है वो तो -8 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का 8x आ जाएगा, प्लस 5x आ जाएगा, अपना आंसर जो है वो यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीच में जो रहता है वो सम ऑफ रहता है रूट से या फिर जीरो से, और लास्ट वाला जो कांस्टेंट रहता है ना उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। फिर बोला पॉइंट दे रखे हमको ये बोला है कि अपन को वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, सेंटर से ए और बी दोनों पॉइंट दे रखे, यहाँ पे खासियत ये रहती है कि सेंटर से इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस इक्वल होती है, उनकी रेडियस होंगे ये दोनों पॉइंट, है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो रेडियस के इक्वल होगी, और रेडियस तो पूरे सर्कल की सेम होती है। तो सबसे पहले हम कम करते हैं कि ए पॉइंट से डिस्टेंस निकाल देते हैं, तो ए पॉइंट से जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो आएगी अंडर रूट में, सपोज 2 माइनस ऐसे कर देते हैं, है ना, सपोज यही कर देते, 1 माइनस ये करेंगे 9 आ जाएगा, y माइनस ये करेंगे तो आ जाएगा 16y², इसको इक्वल हम कर देते हैं किसके, इसके, तो ये 5 माइनस 2 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा यहाँ से, और 7 प्लस 3y हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हटा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, 9 प्लस क्या हो जाएगा 16 का y² हो जाएगा इज इक्वल टू 9 प्लस इसको खोल दो 49, है ना, प्लस 9y² प्लस 42, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो अब क्या करेंगे, आप इसको अब और सॉल्व करते हैं, क्या 9 से 9 तो कट जाएगा डायरेक्ट, इसको तो अपन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 16 में से 9 जाएगा तो 7y² आएगा, और इधर इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 42y हो जाएगा, ये 49, ये तो बहुत 7 से कट कर दो, y² माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो y की अपने पास 2 वैल्यूज आ जाएगी 19th क्वेश्चन में, जो का आएगा माइनस का 1 आ जाएगा और एक 7 आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा। फिर हम देखते हैं 20th क्वेश्चन, बोला है sec थीटा इज इक्वल टू √2, sec थीटा क्या होता है मेरा, sec थीटा आप सब बच्चों को पता होगा, दिस बाई दिस होता है, तो √2/1 हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। हमसे पूछा है 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा मतलब 1/1 का, साइन थीटा मतलब 1/√2, तो 1/√2 हम कर देते हैं इसको, ये बेसिकली क्या हो जाएगा 2/1/√2, मतलब ऊपर चला जाएगा वो, तो 2√2 अपना आंसर जो है। फिर 21 क्वेश्चन बोला है द ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन विच डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस लीव्स 1 2 3 रिमाइंडर। देखो 1 2 3 का रिमाइंडर कट कर देते, काम करते हैं, अगर हम इसको माइनस करके देखें, अगर हम इसको माइनस करके देखें तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा, मतलब 1251 में -1 करें तो 1250 आ जाएगा, 9377 में -2 करें तो 9375 आ जाएगा, 15628 में हम करें तो 15625 आ जाएगा, तो ये अपना नंबर बेसिकली निकालना है। अब इसका आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा तो बेसिकली आपको एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे जब बड़े नंबर आ जाते हैं तो हम एचसीएफ कैसे सॉल्व करते हैं, यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम से, आप लोगों को अगर याद हो तो, है ना, डिवीजन एल्गोरिथम से निकालते हैं। सपोज हम मैं के दो का बता देता हूँ, बाकी के दो का आप लोग निकाल देना, ठीक है। तो 15,625 को इसके इक्वल कर देता हूँ, 9,725 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, हाँ यहाँ लिख देते हैं 15,625 इज इक्वल टू 9,375 इंटू 1 प्लस कितना आ जाएगा, इसको माइनस करके देख लो, है ना, तो 5 में से 5 0, 12 में से 7 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 5 में 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4, ये 5 आ जाएगा, 5 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करते जाना है। नेक्स्ट वाला क्या करना है, 9375 करोगे तो आ जाएगा इस तरीके से, है ना, मतलब मजदूरी वाला काम है, ठीक है। तो वो अगर आप करोगे तो अपना आंसर जो है वो 625 आएगा ना। इसका जो आंसर आएगा उसका फिर आप लोग क्या करना, 1250 के साथ में निकालना ना, वही तरीका स्टैंडर्ड, तो आप करोगे तो इसको 625 आ जाएगा। बोला है विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी, प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्या हो नहीं सकती 1 से ज्यादा, 0.03 हो सकती है, 3% भी हो सकती है, 3/100 करेंगे तो 0.03 आ जाएगा, ये भी हो सकती है, 16/17 भी हो सकती है, पर 17/16 नहीं हो सकती, क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है क्या है अपनी 1 से बड़ी है, ठीक है। अब देखिए डायमीटर ऑफ कार के व्हील का दे रखा है, कंप्लीट रिवोल्यूशन बताना है कि कितने बनेंगे।
बहुत आसान। क्या करना है, हमको पेरीमीटर से डिवाइड कर देना है डिस्टेंस को। 132 किलोमीटर में दे रखा है, पहले तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। 1000 इंटू 10 की 100, 42 सेंटीमीटर। इसका हम निकालेंगे क्या, पेरीमीटर, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू R42 ने देखेंगे डायमीटर इतना हो जाएगा 20। ठीक है, 7 3 जा, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 132 से 132 कट जाएगा, 10 की पावर 5 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, फिर हम आते हैं 24 क्वेश्चन पे। 24 क्वेश्चन बोलता है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। क्या बोल रखा है हमसे, हमसे बोल रखा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। tan थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, इसको कर देना 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो सिंपल तरीके से आ जाएगा tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इधर लेके आओगे तो, है ना। तो tan थीटा आपका 1 आ जाएगा, तो बेसिकली आपका जो एंगल आया है, थीटा आया है, वो 45 डिग्री आया है। और साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। तो √2 का होल क्यूब प्लस 1/√2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 1/2√2 प्लस 1/2√2। ये क्या हो जाएगा, बेसिकली 2/2√2। 1/√2, आप बोलोगे सर 1/√2 तो सीधा सीधा दे नहीं रखा है, तो भाई ऐसा तो दिमाग हमको भी लगाना पड़ेगा ना। तो ये जो √2/2 है, ये बेसिकली 1/√2 ही है। क्या है, 1/√2 है। तो 25 क्वेश्चन में अपना आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फिर हम आते हैं 25 क्वेश्चन पे। बोला था रेशियो इन विच द लाइंस दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द दिस एंड दिस। ये स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, वही तरीका है अपना कौन सा वाला, ठीक है, जिसमें हम लोग उनका रेशियो में जब बांटते हैं, ठीक है, mx2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस एन वाला, है ना, वही फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला से आपको उस चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। उस फॉर्मूला से सॉल्व करने के बाद आपको हमसे क्या है कि उनका रेशियो एक बार k/1 मान लेना है ना। तो चलो इस तरह की इसकी सिचुएशन बनेगी, क्या बनेगी, इसकी सिचुएशन जो है वो अपनी बनेगी 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 आ जाएगा। अगर मैं इसको m/n को k ही मान लेता हूँ तो, और इधर आ जाएगा अपना 7 है ना, हाँ ये 7k प्लस 3 हो जाएगा। देखो ये तो x वाला है, ये y वाला है, तो 7k प्लस 3 अपॉन क्या आ जाएगा, k प्लस बोल देते हैं हम मान के 1, k प्लस 1, k/1 माना था। इसको जब आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे ना तो k की वैल्यू जो है 3/4 हो जाएगी, और अपना आंसर जो हो जाएगा 3/4। फिर अपना 26 क्वेश्चन बोलता है, वो बोलता है कि x माइनस 1 इज ए पॉलिनोमियल फैक्टर ऑफ कि फैक्टर ऑफ द दिस पॉलिनोमियल। तो कर दो x इज इक्वल टू 1 के लिए, हो जाएगा 1 प्लस a प्लस 2b, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। मतलब a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 नहीं, -1 है ना, ये -1 इधर आ जाएगा, है ना। और a प्लस b हमको 4 ऑलरेडी दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। स्टैंडर्ड तरीका, a को गायब कर दो, 2b में से b जाएगा, b आ जाएगा, -1 और -4 मिलके -5 आ जाएगा। p की वैल्यू -5, सीधा आंसर दिख रहा है b। आप चाहो तो a की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जो कि 9 आएगी। क्या आएगी, जो कि 9 आएगी, ठीक है। उसके बाद में 27 पे आते हैं। बोला है कि ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर, तो ए क्यूब एंड बी क्यूब क्या होगा, बहुत आसान सा है, को प्राइम होंगे। आप चाहो तो को प्राइम नंबर्स ले लो, कोई भी टू को प्राइम नंबर ले लो, एक 2 ले लो, एक 3 ले लो, इसका 8 कर दो, इसका 27 कर दो, ये भी अपने क्या होंगे, को प्राइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अपना 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, 28 क्वेश्चन बोल रहा है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ एरिया दिस। सर्कल का एरिया दे रखा है, सर्कल का एरिया दे रखा है, तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1408/7। पाई की जगह 22/7, स्टैंडर्ड तरीका 11 से डिवाइड करो, 11 2 जा, है ना, 11 से करो, 11 1 जा, फिर आ जाएगा यहाँ पे 3, 11 2 जा, 11 8 जा। इसको सॉल्व करो तो आएगा 64, 7 से 7 कर जाएगा, आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। अब देखो सिचुएशन, इसका फोटो कैसा बनेगा, फोटो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसका फोटो है ना, तो देखो ये अपना जो है वो क्या है, स्क्वायर है। क्या है, सॉरी आपको स्क्वायर नहीं बनाना, पहले आपको बनाना है सर्कल। सर्कल ये बनाना, ठीक है। सर्कल हमने बनाया, मान के चलो थोड़ा सा अच्छा सर्कल बना लेते हैं अपने पास, आई थिंक चलो यही ठीक है, चलेगा। चलो सर्कल अपना ये आ गया। उसके बाद हम स्क्वायर बनाते, बोला है कि इंस्क्राइब्ड का मतलब रहता है अंदर, अंदर की ओर स्क्वायर कर देते, तो ये अपना एक स्क्वायर पॉइंट है। मतलब ये इसका जो हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं
कि जो इस स्क्वायर का डायगोनल और सर्कल का डायमीटर सेम चीज होती है। हमने इसकी वो निकाल दी 8 है, तो ये 8 और 8 मिलकर 16 हो जाएगा। 16 जो होगा वो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होगा। मतलब साइड अगर हम ए मान लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में करेंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा अपने पास 16। क्या आ जाएगा 16। अब ये बी सेम रहता है, ये सेम रहता है, तो क्या आ जाएगा बेसिकली अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2a² अंडर रूट हटाएंगे 2a²। अगर हम लोग अंडर रूट भी हटा देंगे तो 16 का बेसिकली स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। 16 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 16 का स्क्वायर जो होता है आपका 220 नहीं 256 होता है ना। 16 का स्क्वायर जो होता है वो 256 होता है, ठीक है। 256 होता है। अब यहाँ से मैं ए की ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो 128 आ जाएगी। और जो स्क्वायर का एरिया है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, ए इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। अपना आंसर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। ई स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि ए बी सी दिया हुआ है, बोला है कि क्या होगा, ये क्या होगा। तो सबसे पहले एक काम करो, आप ए बी का स्क्वायर निकालो। तो जब आप ए बी का स्क्वायर निकालोगे तो 7 - 4 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, क्योंकि 8 - 2 ये तो कट जाएगा, ठीक है। फिर आप ए सी का स्क्वायर निकालो। ए सी का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो नहीं, आप बी सी का निकालो, ठीक है। बी सी का स्क्वायर निकालो तो 7 में से 7 जीरो आ जाएगा, तो ठीक है। और ये आ जाएगा 121। अब आप ए सी स्क्वायर निकालो तो ये आ जाएगा आपका ए एंड सी का, देखोगे तो 7 - 4 9 और ये 130 आ जाएगा। तो देखो आप सीधा सीधा दे सकते हो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर जो वो ए सी के स्क्वायर के इक्वल आ रखा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर बोला है 30th क्वेश्चन में कि सम ऑफ जीरो एंड जीरो का रिलेशन हमको पता है। सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो रहता है -b/a। -b/6 का भी माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा k+6। 1/2 ऑफ बीटा, जो ये अपना अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट है, ये बेसिकली 2 × 2k-1 से 2 कट जाएगा। k+6 = 2k-1। यहाँ से k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। 31 क्वेश्चन बोला है कि चेक करके देखोगे ना तो क्या होगा। यहाँ पे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, अगर किसी बच्चे को समझ करके देख सकता है, लॉजिक ये कि 5 की आप कितनी भी पावर करो, यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहेगी, लास्ट की डिजिट हमेशा 5 रहेगी। 6 की और इन दोनों को प्लस करोगे तो लास्ट की डिजिट हमेशा 1 आएगी, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमेशा लास्ट में 2 आएगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस इन रेशो दिस। हमसे पूछा y, ये सिमिलर टाइप क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, ठीक है। जस्ट थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया लाइन वाला, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को चीजें दे रखी थी, यहाँ पे भी हम सेम चीज से देख लेंगे कि y एक्सिस का रेशो अपन को निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो 32 का आप मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे जो आपका आंसर जो है वो आज 3:5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा इसको सॉल्व करके ना। कोई ज्यादा टफ नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन हम थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किए हैं, ठीक है। क्लियर, चलिए फिर है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cot थीटा प्लस b cosec थीटा इक्वल्स टू p दे रखा है। फिर दे रखा है b cot थीटा प्लस a cosec थीटा इक्वल्स टू 2 दे रखा है। हमको बोलाया है p² माइनस q स्क्वायर क्या होगा, क्या माइनस क्यू स्क्वायर क्या होगा। तो पी स्क्वायर कर दो, क्यू स्क्वायर कर दो, जो बोला है वो कर दो। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर आ जाएगा 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा। और यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो आ जाएगा। फिर क्या होगा कि कॉट थीटा को आप कॉस अपॉन साइन रख देना, sec को 1 अपॉन साइन रख देना, और उसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करना, सॉल्व करने का ट्राई करना। तो 33 में जो आप रिलेशन देखोगे ना, तो लास्ट में जो आपका पी स्क्वायर आ जाएगा वो, उसमें से फिर क्यू स्क्वायर को माइनस कर देना। तो पी स्क्वायर में जब आप क्यू स्क्वायर को माइनस करके, तो 2a वाली टर्म है तो वो तो गायब है, क्योंकि इसकी और इसकी दोनों की सेम आ जाएगी तो गायब हो जाएगी। रहेगा इन दोनों का, तो इन दोनों के जो कॉस थीटा और साइन थीटा रखोगे ना तो चीजें ज्यादा अपने पास आसान हो जाएगी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व करके आपका आंसर जो आ जाएगा वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल दे रखा सर्कल का हाफ है स्क्वायर से, क्या ये है अपना, मान के चलो सर्कल, ये है अपना स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर मैं बोल देता हूँ कि ये क्या होगा, इसका होगा 2 पाई आर।
हमसे क्या बोला, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर, हाफ ऑफ दैट ऑफ स्क्वायर है, तो ये 2a के इक्वल है। तो बेसिकली यहाँ से हम एक पता कर लिए कि पाई आर है वो एक। अब हमसे पूछा है सर्कल और एरिया स्क्वायर का, इनका एरिया का रेशो निकालना है। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन है। रेशो ऑफ द सर्कल टू सर्कल का रेशो क्या होता है, पाई अपॉन क्या बोला है, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर साइड दो पाई आर आ रखी है, तो इसको हम क्या कर देंगे, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से 1 बाई आ जाएगा, जो कि क्या होता है 1 बाई पाई को सोल्व करेंगे तो क्या है वो 7 12 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, 2 बार डाइस को रोल किया जाता है। प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, एक भी टाइम नहीं आए, एक भी बार 5 ना आए, क्या ना आए, 5 जो है वो दोनों में से किसी भी टाइम से ना आए। 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी जो रहती है, एक बार घुमाएंगे 5/6 होगी, क्योंकि बाकी सब में तो 5 जो रहती है मतलब एक प्रोबेबिलिटी है आने की, नहीं आने की बाकी सब है। तो 5/6 और 5/6 अपना आंसर जो हो जाएगा वो 25/36 हो जाएगा। बोला है एलसीएम ऑफ टू नंबर 2400 है। नहीं पता। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो एलसीएम जो रहता है वो एचसीएफ से ऑलवेज डिविजिबल रहता है, मतलब डिवीजन जाता है, कर लो किसमें डिवीजन जाता है, 300 में जाता है, 400 में जाता है, 500 में नहीं जाता है, यही अपना। ठीक है, तो 37 क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे करना है, ये ना आप सिमिलरिटीज वाले लॉ से कर सकते हो। सिमिलरिटी वाले एक्स बाई दिस कर देना, दिस बाई दिस कर देना, इस तरीके से। जब देखो एक्स हमको दे रखा है, ये है ना, एक्स 8 दे रखा है और ये जेड दे रखा है 6। ठीक है, तो इससे जब आप सॉल्व करोगे ना चीजें, क्या करोगे आप, इससे थोड़ा सा आपको दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिमाग तो नहीं, लेकिन हल्का सा आपको इसमें थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो वो मेहनत हम इस तरीके से करेंगे कि पहले ना ये वाले जो इधर वाला पार्ट है उस पर हम कॉन्ग्रुएंटली लगाएंगे राइट साइड वाले पार्ट में, फिर लेफ्ट साइड वाले में लगाएंगे। जैसे हम सबको इधर वाले में लगाते हैं, तो इधर वाले में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8/y जो है वो हो जाएगा ए, 8/y हो जाएगा AC/BC, है ना, AC/BC हो जाएगा 8/y। और जब उधर वाले में लगाएंगे तो 6/y जो हो जाएगा वो AC/AB हो जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली हमारा जो AB एंड BC का रेशियो है ना वो आ जाएगा क्या, 4/3 आ जाएगा। तो मैं मान के चलो AB है ना वो अपना, अगर मैं BC को A मानता हूँ ना तो ये 4A/3 होगा। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, अब वही तरीका है, सिर्फ इतने से ट्रायंगल में फोकस करो और निकालने का ट्राई करो। क्या करो, इतने से ट्रायंगल में निकालने का ट्राई करो। ठीक है, इतने से ट्रायंगल में हम कैसे निकालेंगे चीजें, दिस मतलब 8 बाई कंप्लीटली ये कर दो, 8 बाई मतलब आ जाएगा 7A/3, और उसको अगर आप इक्वल कर दोगे किसके, y/a के। ठीक है, y/a के इक्वल करोगे तो 24/7 आपका आंसर आ जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना कौन सा क्वेश्चन, ये अपना था लास्ट क्वेश्चन था, वो जो था वहाँ 37 क्वेश्चन हो गए। फिर हम 38 पे आते बोलते हैं कि ये क्वेश्चन एक एंगल की प्रॉपर्टी पे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। बोला है एंगल ए दे रखा है, एंगल बी दे रखा है, एंगल सी दे रखा है, हमको पता है सम ऑफ एंगल जो रहता है 180 डिग्री रहता है। तो हम क्या कर देंगे, x प्लस 3x-2 प्लस वाई जो है 180 के इक्वल है। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x, है ना, 4x प्लस वाई, और 2 को उधर लेके चले जाते हैं 180 के इक्वल। फिर बोला c-b, c कितना है, b कितना है 3x+2, इसमें 3x करेंगे, ये +2 करेंगे तो ये 9। तो ये y-3x को जब मैं सॉल्व करूंगा तो उधर जाके क्या हो जाता है, ये 7 हो जाता है। क्या हो जाता है 7। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, माइनस का 3x प्लस का y इज इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, y कट जाएगा, है ना। तो जो x की अपने पास जो ये 7x की वैल्यू जो, 7x की वैल्यू जो है 175 आ जाएगी, और और 25x क्या आ जाएगा, 25 अपना x आ जाएगा। और यहाँ से हम 3x मेरा y निकाल सकते हैं, x से हम y निकाल सकते हैं कैसे, y-3x था वो 7 के इक्वल था। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे ना तो 25 3 जा कितना होता है 75, 75 में 7 ऐड कर दो, 75 में 7 ऐड कर दो ना, तो 82 हो जाएगा। इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे ना, तो एक स्मॉलेस्ट एंगल लेना पड़ेगा अपन को, एक लार्जेस्ट। तो जब आप सम करोगे ना तो आपका आंसर जो है 100 का, उनका जब आप सम करोगे तो आपका वाई की वैल्यू, सॉरी वाई की वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी 82 डिग्री, है ना। और उसके बाद अपना निकालेंगे तो उसका 82 में जब 25 ऐड करोगे ना तो 100 से बता देते हैं, काफी आसान है। क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा पी
तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था, एक ही ब्रह्मास्त्र रहता है कि सबको कॉस साइन में कन्वर्ट कर दो, है ना। सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा, टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन देखते आपका दिमाग चमकेगा कि यार ये तो एनसीईआरटी में दे रखा है ना। तो 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा इजिकल्स टू पी। इसका जस्ट हम रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/p इजिकल्स टू हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। अब आप इनको ना प्लस कीजिए, इनको तो अब आप प्लस प्लस करोगे ना तो क्या होगा, देखो टर्मिनोलॉजी क्या हो जाएगी, नीचे जो अपना कॉस थीटा और 1 + sin थीटा जो हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, ऊपर कॉस, देखो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 + sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा, ये 1 हो जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 2 + 2 sin थीटा हो जाएगा, तो 1 + sin थीटा कॉमन आ जाएगा, वो कट जाएगा, तो बेसिकली 2/cos थीटा पी स्क्वायर प्लस 1/p या फिर 2 इधर चला जाएगा। तो ये अपना जो अगर इसको मैं ट्राइंगल में रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2p/2 स्क्वायर प्लस 1, 2p या हो जाता है p² - 1/पाइथागोरस थ्योरम। हमको निकालना tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस p²-1 आंसर होगा 39 का बी वाला। ठीक है, फिर हम आते हैं 40 पे, कि बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जो कि हाँ इक्वेशन तो अगर हम बना एक ग्राफ बना लेंगे ना उतने में सॉल्व करेंगे। बेस जो है वो एक्सिस पे है, बिल्कुल मान लिया, और सी जो है वो 0 - 3 है, वो कहीं यहाँ पे होगा 0 का। और बोला है कि जो ओरिजिन है वो एकदम मिड पॉइंट है, तो ये 3 नीचे है, तो उसका ऊपर जो होगा वो बी होगा, वो 0,3 पे होगा। अब जो ए है वो अपना इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इक्वल डिस्टेंस पे इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, दोनों साइड अपना पॉसिबल। और हमको निकालना क्या था, ए एंड बी का निकालना था, तो बी तो अपना आ गया 0,3, ये ऑप्शन दोनों एलिमिनेट हो गए, इनमें से बचा एक्स जो है वो, ए जो है वो अपना प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि इधर भी इक्विलेटर आएगा, इधर भी एक इक्विलेटर आएगा, तो अपना आंसर जो है सी हो जाएगा। फिर अपना सेक्शन सी बोलता है कि बुक स्टोर है, बुक स्टोर में कहानी दे रखी है, शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग, ही हैज वैरायटी ऑफ बुक्स इन स्टोर। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है, फिक्शन स्टोरी जो भी पढ़ना है पढ़ो। ही टेक्स ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 2 डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई पहले 2 दिन का तो उसने फिक्स चार्ज कर रखा है, जितना ₹4 जो भी कर रखा है, एंड एडिशन ना, जैसे हम लोगों के स्कूल में भी तो ऐसा नहीं होता, तो लेट चार्ज लगता है, तो लेट डेली का लगता है। बोलता है अमृता ने 22 रुपीज बुक की 6 दिन के लिए, तो 6 दिन के लिए हम काम करते हैं, स्टार्टिंग का तो ना हम एक फिक्स कर देते हैं प्राइस की, हमने माना कि एक्स रुपीज इतने लग रहे। तो अमृता ने भी स्टार्टिंग के 2 दिन के तो उसने एक्स दिए होंगे, लेकिन एक्स कितने गई है, वो 4 डे पे गई, तो मैं हर दिन का चार्ज जो है वाई है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। हमारा एक बन गया अमृता का। राधिका का कैसे बनेगा, उसने 4 डेज तक की बुक रखी है, तो 4 डेज करेंगे, देखो 2 डेज तक तो उसने भी एक्स दिया होगा, और जो एक्स्ट्रा 2 डेज है उसके हिसाब से 2y दिया होगा, और 16 रुपीज टोटल हो गया होगा, अपने पास दोनों की एलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गई। यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, माइनस करके देख लो, एक्स से एक्स कट जाएगा, अपना हो जाएगा 6, और y जो हो जाएगा 3, y वाई अगर 3 हो तो एक्स जो आपका आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो अपने पास सारा आ गया। अब हमसे पूछा क्या हो कि राह बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा जो राधिका ने किया, तो राधिका का हमने क्या निकाला था, राधिका कौन से 16 रुपीज वाली थी, एक्स प्लस 2y इजिकल टू 16, तो अपना आंसर जो है वो क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे आगे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अमृता अमृता कौन सी थी, 22 वाली थी, तो 22 वाली हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या आया है, वो आया है x+4y इजिकल टू 22, क्या आया है x+4y इजिकल टू 22, तो अपना इसका आंसर हो जाएगा सी। अब बोला फिक्स चार्ज कितना है, देखो हमारे पास 2 वैल्यू आई थी, x जो है वो 10 आया था, y 3 आया था, तो फिक्स चार्ज जो x था तो वो तो 10 है, और एडिशनल का कितना आया, y था, वो तो अपना क्या आया, 3 आया है। अब बोला कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ, अगर वो 2 दिन और रख देते, 2 दिन और रखते, तो अभी वो देख दिए कितना है, अभी वो दिए कितना है उनको तो हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब 22 इसने दिया, 16 इसने दिया, 22 एक जन ने दिया है और 16 एक ने दिया है, तो हम ये काम करते हैं 22 और 16 को ऐड कर देते हैं, 38 आएगा, 38 आएगा कि नहीं आएगा। अब बोल रहे कि वो 2 दिन और रख रहे हैं,
मान के चलो अमृता भी 2 दिन और रखेगी, हमको पता है 1 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज 3 रुपीज कटता है ना, तो 2 दिन का कटेगा 6। सिमिलरली राधिका भी 2 दिन का रखेगी, उसका भी 6 आएगा, तो 12 रुपीज उनको एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा मिला। तो टोटल कितना हो गया अपने पास, टोटल हो गया 50। तो स्टडी सेकंड नंबर की, फार्मर हैज ए फील्ड इन शेप ऑफ ट्रेपेजियम स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। 1 सेंटीमीटर जो है वो बोल रखा है 20 मीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के हिसाब से हमको क्या दे रखा है 20 मीटर। 46 क्वेश्चन बोलता है कि भैया इसमें अपने कौन से क्राइटेरिया से लगाएंगे, यहाँ पे लगेंगे सिमिलर है, किस हिसाब से सिमिलर है, ठीक है। तो आप देखोगे तो एंगल पर लगाएंगे ना, तो सिमिलर किससे हो जाएंगे, साइड एंगल साइड से भी सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आंसर जो है क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर आ जाएगा। 47 बोलता है कि एओपी और सीओडी, क्या एओबी और सीओडी का क्या होगा, एरिया रेशो क्या होगा। देखो एओपी सीओडी, इनकी साइड के स्क्वायर का रेशो कर दो। क्या कर दो, साइड के स्क्वायर का, मतलब एओबी में जो ऊपर वाली साइड है, एओबी में ऊपर वाली साइड कितनी है ए बी, और वे में उसमें सी डी। तो ए बी का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, और उसका करोगे तो 100 आएगा, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा 47 का बी आ जाएगा। अब हमसे पूछा है इफ द रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू 1:4, देखो ये हम स्क्वायर करते हैं, लेकिन पेरीमीटर में ऐसी कोई कहानी नहीं है। पेरीमीटर में सीधी रहती है कि भाई पेरीमीटर बोल रहा है कि यार सीओडी का जो है वो क्या है, जो सीओडी का ए बी में कंपेरिजन है, तो मतलब उसकी साइड भी फोर टाइम्स होगी, 4 टाइम्स होगी तभी तो 4 टाइम्स हो पाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सी डी जो है वो अपनी सी डी वाले की जो है ना, क्योंकि बड़ी इसकी है ना, बड़ा वाला रेशियो किसके पक्ष में आ रहा है, सीओडी के पक्ष में आ रहा है, तो आ जाएगा। फिर बोला है कि एओडी के बारे में कहानी बतानी है, क्या बतानी है, एओडी में मान लेता हूँ कि भैया ये अपना एओडी, यहाँ पे कुछ भी दे रखा है, हम यहाँ पे बोल देते हैं कि एओडी है, फिर इसको हम बोल देते हैं बी। अब देखा है कि एओ अपॉन बीसी, एओ अपॉन बीसी मतलब एओ के कंपेरिजन में यहाँ पे इस तरीके से बनाने के बजाय ना मैं काम करते हैं, एओ बनाते हैं, तब एओ बनाते हैं, ये रही एओ बनाते हैं, है ना, एओ जो बी कर दिया, एओ और बी से। फिर बोलता है ए डी, एडी, एडी जो है बीओ के रिलेटिव में, एडी जो हो गई अपने बीओ के रिलेटिव में हो गई, ओडी जो है वो किसके रिलेटिव में, ओसी के रिलेटिव। तो अपने पास कौन कौन से ट्रायंगल क्या बोल सकते हैं, ए ओ डी है, ए ओ डी बी सी ओ। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, ए ओ डी बी सी ओ अपना आंसर जो है बी। इधर रेशो जो टू सिमिलर ट्रायंगल बोल रखा है, एओ बी एंड सीओडी का रेशो जो है 1:4 दी, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात ये है कि एरियाज का रेशो अगर 1:4 दिया हुआ है, तो इसका जो अपना आंसर है आ जाएगा मीडियन वाला अपना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने पूरा आंसर की मिल गई, या साथ में मैंने कुछ सॉल्यूशन भी बता दिए, ठीक है। तो ये हमारे आंसर की सीबीएसई के आज के पेपर सब लोगों को पसंद आई होगी, ठीक है। अगर पसंद आई है तो आप लोग लाइक वीडियो को, ठीक है। चलिए, हैव ए नाइस डे।